आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा बच्चों, हम फैज़ अहमद फैज़ साहब का काम कर रहे हैं। ये उनकी दूसरी नज़्म है। ये देखते हैं उनका तारुफ़। ये बच्चों इस फैज़ अहमद फैज़ साहब का तारुफ़ है। ये भी आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। और ये पहली नज़्म मैंने आपको करवा दी है ये, और आज हम ये वाली करने लगे हैं, मुझसे पहली सी मोहब्बत। और इसका तारुफ़ आप पढ़ लीजिएगा, ये आपके सामने पड़ा हुआ है। आइए चलते हैं दूसरी नज़्म के ऊपर। ये बच्चों ये यहाँ से शुरू होती है। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, दरख्शां रोशन होना, रोशन हयात ज़िंदगी। तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। यानी महबूब के ही साथ जो ताल्लुक़ है उसी में कभी खुश होते हैं, कभी गमज़दा होते हैं। तो दहर ज़माने के बारे में कोई फ़िक्र नहीं, दहर ज़माना, ज़माने का झगड़े को कोई अहमियत नहीं देते मैं। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात। यानी महबूब की सूरत देख लें तो लगता है कि बहारें हमेशा कायम रहेंगी, सबात हमेशगी, यानी बहारें हमेशा रहेंगी। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा गया। यानी महबूब की आंखें इस कदर खूबसूरत है कि उनके सिवा दुनिया में और कोई चीज़ नहीं। तू जब मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, निगूं हो जाना ज़ेर हो जाना, यानी तकदीर को मैं ज़ेर कर लूँ, तकदीर मेरे काबू में आ जाए। यूँ न था मैंने फ़कत चाहा था यूँ हो जाए, यानी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैंने ये सिर्फ़ चाहा था कि ये ऐसा हो जाए। और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत, क्योंकि ज़माने में सिर्फ़ एक मोहब्बत ही नहीं, महबूब के साथ ही बातें करना, गुलो बुलबुल की और उसकी आंखों की तारीफ़ करना, उसके साथ उसकी सूरत को देखकर खुश हो जाना, यही नहीं है। और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। महबूब के मिलने की राहत के अलावा और भी कई राहतें हैं जो हमारा राह तक रही हैं। और ये दो राहतें, एक तो महबूब को मिलने की राहत, और एक और राहतें और भी हैं, यानी ज़िंदगी की भी राहतें हैं कुछ जो हासिल होनी चाहिए इंसान को। अनगिनत सदियों के तारीक बहीमाना तिलिस्म, अनगिनत बेशुमार सदियों के पुराने तारीक अंधेरे, बहीमाना जानवरों की तरह, जानवरों के जैसे सलूक किए जाने वाले। तिलिस्म जादू, यानी ऐसे जादू में जकड़े हुए हैं जैसे कोई किसी जानवरों के ऊपर जुल्म सितम हो। जानवरों की तरह का जुल्म सितम का जादू जो है वो हमारे ऊपर सदियों पुराना चल रहा है। रेशमो अतलसो कम ख्वाब में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचा और बाज़ार में जिस्म। ये रेशम की ही किस्में हैं बच्चों। रेशम हो अतलस हो कम ख्वाब में यानी सोने की तारों से भी होता है रेशम को बुना हुआ, और रेशमी तारों से भी होता है। तो ये तीन कपड़ों के नाम हैं जो रेशम से ही तकरीबन बने होते हैं। और इनमें जो हैं जो ज़माने में जो लोग ये गाना बजाना वगैरह जो लोग इस तरह के काम में रोज़ी कमाते हैं इस काम से, तो वो कहते हैं कि वो उन बेचारों के ऊपर भी वो रेशम और अतलस तो पहनते हैं, लेकिन वो क्या हैं, जा बजा बिकते हुए, वो जिस्म बिक रहे हैं रेशम और अतलस व ख्वाब में बुनवाए हुए। यानी उन्होंने पहने तो इतने कीमती कपड़े हुए हैं, लेकिन कूचा व बाज़ार, छोटी छोटी गलियों में और बाज़ारों में वो जिस्म फ़रोख्त हो रहे हैं। खाक में लिथड़े हुए, खून में नहलाए हुए। ये कुछ तो इस पेशिक से मुंसलिक होकर या इस तरह के हालात से वास्ता पड़ गया है जिनको वो इस तरह के जिस्म जो हैं वो कूचा बाज़ार में गली गली बिक रहे हैं। फिर जिन पर जुल्म व सितम की इंतहा हो गई है वो खाक में लिथड़े हुए, खून में नहलाए हुए, यानी खाक में वो गिर गए हैं और खून उनके ऊपर से बह रहा है। ऐसा जुल्म व सितम का सिस्टम चल रहा है, निज़ाम इस तरह का है। तो वहाँ पर कहाँ से आएगा मोहब्बत के बारे में तसव्वुर, जब आप आँख खोलें और गली कूचा बाज़ार में ये जुल्म सितम होता हुआ देखें। जिस्म निकले हुए अमराज के तनूरों से, यानी कि अमराज इतने फैले हुए हैं कि जिस्म जो हैं वो अमराज के तनूरों से जिस्म निकल रहे हैं, यानी कि बीमारियां बेहद इंतहा फैल चुकी, पीप बहती है गलते हुए नासूरों से। और आप देखें अस्पताल में जाएं तो आप देखेंगे कि सभी बीमार हैं।
اتنی تکلیف دہ عام ہسپتال میں چلے جائیں، سرکاری میں تو آپ کو اتنی تکلیف دہ صورتحال دیکھنے کو ملے گی کہ آپ پریشان ہو کر کہیں گے کہ کاش میں یہاں نہ آیا ہوتا. یہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ یہ ہسپتال سے اور یہ مقدمے سے اور ایک اور چیز ہے اس سے کسی کو واسطہ نہ پڑے، تو یہ دعائیں مانگا کرتی ہیں. تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاشرے میں مجھے یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، تو پھر لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر، یعنی ان چیزوں کی طرف بھی تو لوٹتی ہے نظر. اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے، لوٹ جاتی ہے ادھر بھی نظر کیا کیجیے. یعنی نظر تو ہے، نظر تیرا حسن کہاں دیکھے جب اس کے سامنے یہ چیزیں بھی آ جائیں، تو پھر وہ محبوب کے حسن کو کیا دیکھے. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. یعنی محبوب سے ملنا ہی ایک راحت فضا کام نہیں ہے، اور بھی راحتیں ہیں. یعنی اس طرح کے مناظر نہ ہمیں سے دیکھنے پڑیں، ہمیں خوشحال معاشرہ نظر آئے. مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. یعنی پہلے میں ان مصائب سے آشنا نہیں ہوا تھا، تو میں صرف گل و بلبل کے افسانوں کو اور ان کو تیری صورت کو اور تیری آنکھوں کی تعریف کو ہی دنیا سمجھتا تھا اور بہاروں کا منظر سمجھتا تھا. لیکن اب مجھے یہ بھی چیزیں نظر آ گئی ہیں، تو اس لیے میرا جو دیکھنے کا نظریہ ہے وہ بہت ہی شدید طریقے سے بدل گیا ہے. تو اب میں اس طرح سے تمہارے حسن کی تعریف نہیں کر سکتا، اور میں اس طرح سے بھرپور محبت جو ایک ہوتی ہے پہلی اور انوکھی اور نرالی محبت ہوتی ہے، جس میں انسان کو کسی برے تجربے سے واسطہ نہیں پڑا ہوتا، یعنی معاشرے میں وہ دیکھتا نہیں ہے غربت، افلاس، بیماری، تنگ دستی، تو وہ کہتا ہے کہ اب میرا ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے، میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں. تو اس لیے میں اب گل و بلبل کے افسانے اور تمہاری تعریف پہ پل نہیں باندھ سکتا. اب مجھ سے اس طرح کا تقاضا نہ کرو کہ میں اس طرح ہی تم سے محبت کروں. اب میری سوچ میں بہت فرق آ گیا ہے، بہت میرا نظریہ جو ہے سوچ کا بدل چکا ہے. انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.